नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मनोज वर्मा। आज हमारे साथ लाइव हैं एस्ट्रो लता चौधरी जी। हम जानना चाहेंगे कि ये विवाह क्या है, सुखमय विवाह के क्या योग होते हैं, क्योंकि विवाह जो है ये जैसा कि हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि हेवन से ही बन के आते हैं जोड़ियां। तो इसके विषय में आप थोड़ा डिटेल से बताएं, क्या है ये विवाह। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। विवाह एक ऐसी परंपरा है कि भारतीय संस्कृति में विवाह बहुत जरूरी है। षोडश संस्कारों में एक ये संस्कार भी आता है। इसमें क्या है कि विवाह जब हमारी भारतीय संस्कृति में होता है तो वंश को वृद्धि करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि पितरों की शांति उसी से होती है। क्योंकि पितरों को तर्पण जो होता है वो बेटा ही करेगा या बेटी। आजकल तो बेटा बेटी में फर्क नहीं करते, परंतु संतान तो करेगी ना पितरों का तर्पण। जी जी जी। तो वो संतान को तर्पण करना होता है। और संतान में अगर किसी की कन्या भी है तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। कन्या के भगवान करके बेटा हो तो वो जो नाती होता है वो तर्पण करेगा तो और भी अच्छा होता है। हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि एक नाती 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। जी, सत्य वचन। तो इसके लिए कोई ऋणानुबंध भी होते हैं? हाँ, ये तो देखो, जैसे कि आपने अभी थोड़ा सा पहले बोला कि हमारे रिश्ते जो हैं वो हेवन से बन के आते हैं। जी, है ना। तो ऋणानुबंधन से ही सॉरी, ऋणानुबंधन से ही हमें वो रिश्ता मिलता है जिसका हमें कर्ज देना है या लेना है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जिसने पूर्व जन्म में कर्ज लिया है वो देने के लिए आएगा, जिसने दिया है वो लेने के लिए आएगा, जो कि हम ऋणानुबंधन कहते हैं। ऋणानुबंधन होते हैं तभी हमें वो रिश्ता क्लिक करता है। हमारी जो वाइब्रेशंस है ना वो वही क्लिक करेगी जहाँ हमारे ऋणानुबंधन होंगे। जी जी जी। तो ये विवाह में जो हम कुंडलियां मिला लेते हैं तो इसमें सुख के क्या रूल हैं? देखो मनोज कि जी, दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो सुख पूर्वक रहेगा। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं किसी की निंदा या चुगली नहीं कर रही हूँ। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम किसी कुंडली मिलान हमारे लिए, वो देखो हमारे जो पूर्वज थे वो भी मिलाते थे और आज हम भी मिला रहे हैं। जी। वो इसलिए जरूरी है कि हम चाहते हैं जो दोनों भावी पति पत्नी हैं वो सुखमय जीवन व्यतीत करें। जी। ठीक है। उसमें हमें कई चीजें देखनी होती हैं। दोनों के नक्षत्र एक दूसरे के तारा में, संपत तारा में है, मित्र तारा में है, अति मित्र तारा में है। सबसे पहले हमें वो देखना है। फिर हमें चंद्र कुंडली से देखना है, फिर सूर्य कुंडली से भी देखना जरूरी है। वो हमें लगन से, सूर्य कुंडली से, शुक्र से और चंद्र कुंडली से। अब आप कहोगे 4-4 कुंडलियां बनाई जाएं। हमें एक एक भाव, टू भाव देखना होता है। क्योंकि अगर हमारा, मैं सबसे बेस्ट भाव मानती हूँ, जैसे मान लो किसी का गुरु 3 में बैठा है और वो लड़की है। लड़के का गुरु 11 नंबर राशि में बैठा है, 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि में बैठा है, और लड़के का बैठा है कुंभ में, तो इसे हम कहेंगे 9 पंचम योग। तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है जी। और जैसे 3-11 का संबंध बेस्ट मानती हूँ, और उसके बाद का जो संबंध मानती हूँ मैं, कि उसके बाद का संबंध जो मानती हूँ उसे मैं मानती हूँ सम सप्तक को भी जी। वो मैं 3rd नंबर पे लेती हूँ। ओके। सम सप्तक को भी। तो मैं ऐसे जो हमारे 12 भाव होते हैं कुंडली में, मैं 12 के 12 भाव में 9 ग्रहों के साथ एक एक प्लेनेट को मिलाती हूँ कि दोनों का संबंध 3-11 का है या फिर 2-12 का है। तो हम उसे बुरा मानते हैं, 6-8 को बुरा मानते हैं। जी जी जी। वैसे तो हम यही कहते हैं ज्योतिष के अंदर
कि जो 7वां भाव है वो शत्रु भाव भी है, जी परंतु वो हमारे स्पाउस का भाव भी है। जी तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को मिलान करना पड़ता है और तभी कुंडली मिलान करके एक दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत कर सकते हैं। ओके। तो कुंडलियां मिल जाती हैं, उसके बावजूद भी जो है आपस में तनातनी क्यों हो जाती है? हाँ मनोज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से। ये मैंने देखा है कि 32 गुण मिलने के बाद, गुण मिलने की बात कर रहे हैं, कुंडली मिलने की बात नहीं कर रही, जी। तो तभी भी तनाव रहता है। वो तनाव इसीलिए रहता है कि उनके जो मेन प्लेनेट हैं, इनकी दशाएं चल रही हैं। जी। अगर लड़की की 6 और 8, लड़के की 8 की दशा चल रही है, यानी कि 6-8 का संबंध आ रहा है, तो वो तनाव अधिक रहेगा। परंतु जब हमें किसी बच्चे, हमसे, मेरे पास कभी बच्चे आते हैं कुंडली मिलाने के लिए, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि बेटा ये पीरियड तुम्हारा खराब है, इस पीरियड में थोड़े सावधान रहना या डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, बेशक ट्रांसफर ले लेना या कुछ भी ऐसे अलग रह लेना, परंतु तलाक की नौबत मत लाना। तलाक का जो संबंध है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा बुरा पड़ता है। आजकल इस तलाक का जो शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है, बच्चों में पेशेंस है ही नहीं। थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में किसी ने बात कर दिया तो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ऊंची आवाज में बात करनी। क्योंकि आजकल माँ बापों ने बच्चों को, लड़की हो या लड़का, बिल्टअप ही ऐसे किया है, एजुकेशन एक जैसी है, तो सहन करने की शक्ति नहीं रही है। हमारे समय में यही कहा जाता था, भैया जिस घर में तुम्हारी डोली जाएगी वहीं से तुम्हारी अर्थी आएगी। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो विवाह के लिए है, एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा। हाँ, केवल ये नहीं है कि हाँ भाई कुंडली मिलान ही काफी है, आपका एक दूसरे का नेचर भी सेम होना चाहिए। हाँ। तो ये हम जब कुंडली मिलाते हैं तो नेचर भी चेक करते? नेचर चेक करते हैं ना, नेचर भी चेक करते हैं। अगर नेचर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि 2 प्लेनेट हैं जी, मान लो 2 शुभ प्लेनेट हैं, तो नेचर मिलेगा जी, है ना। मान लो किसी का सूर्य है मेन प्लेनेट जी, और उसका लड़के का शनि है, लड़की का सूर्य है, तो सूर्य शनि की तो मित्रता ही नहीं हो सकती। जी। तो फिर वहाँ पर विचारों का मतभेद हो जाता है। जब विचारों का मतभेद हो तो फिर वहाँ पर कुंडली मिलती ही नहीं है जी, उसको हम मना कर देते हैं। हम देखते हैं किसी की बहुत लंबी दशा चल रही है नेगेटिव, और लड़की की पॉजिटिव है और लड़के में सहन करने की शक्ति नहीं है, ऐसे केस को मना कर दिया जाता है। जी। अभी आपने बताया था कि 3 नंबर और 11 नंबर, हाँ, अगर 3-11 का संबंध हम देखते हैं पंचांग के अनुसार, तो ये भकुट दोष बनता है। हाँ। नव पंचम का, तो ये नव पंचम का जो भकुट दोष बनता है ना मनोज जी, ये कैंसिल होता है। ओके। हाँ, इसको हम कैंसलेशन में लेके जाते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों को कुंडली मिलान तो आता है, क्योंकि वो आजकल सॉफ्टवेयर है, अपने आप मिला लेते हैं, सोचते हैं कि भैया इसमें भकुट दोष आ रहा है, इसमें नाड़ी दोष आ रहा है, परंतु उनको कैंसलेशन नहीं पता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, जैसे नव पंचम है, हाँ, 3-11 है, हाँ, इसमें हमारी कैंसलेशन है। षडाष्टक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बुरा जो मानते हैं वो षडाष्टक को मानते हैं। षडाष्टक में विवाह में हम बिल्कुल मना कर देते हैं। भाई सारी जिंदगी लड़ने के लिए थोड़ी जा रहे हैं किसी के घर। तो द्विद्वादश के अंदर बीमारी वाली बात नहीं होती? 2-12 भी अच्छा नहीं है। 2-12 में कई बार हम देखते हैं, जैसे एक कुंभ लगन आया मेरे पास जी, और कुंभ का स्वामी भी शनि है और 12 का स्वामी भी मकर है, तो उसका स्वामी भी शनि है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों के स्वामी एक हो गए, नेचर एक हो गई, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वो हमें प्लेनेट टू प्लेनेट देखना पड़ता है। अब जैसे मेष लगन है, हाँ, और 12th हाउस हो गया मीन राशि का, Pisces, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन रहेगा? अब 1-12 का ही रहेगा। तो द्विद्वादश हो गया ना, द्विद्वादश हो गया, ये अच्छा नहीं है। 1 नंबर वाले जो होते हैं ना, मेष लगन वाले, वो अग्नि तत्व है जी, वो अग्नि है और वो जल तत्व है जी। अब वो तत्वों का जो मिलान है,
उसे भी देखना बहुत जरूरी है। अब मान लो लड़की है जल तत्व की और वो देवता गण की भी आ जाएगी मीन में जी तो वो तो सहन कर लेगी। जी जी और जी। लड़का मेष का है तो भी चल जाएगा, फिर भी उसमें एनर्जी होगी, अच्छा काम कर पाएगा। जी। मान लो लड़की मेष की है और लड़का मीन का है, वहाँ नहीं चल पाएगी। ओके। क्योंकि लड़की जो है वो एनर्जिक होगी, वो काम करने में तेज होगी, घर का भी और बाहर का भी वो कर पाएगी, परंतु लड़का नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो कुंडली में ग्रहों का योग है वो भी काम करता है? बिल्कुल काम करता है। ग्रहों का, दशाओं का बहुत बड़ा खेल है। कुंडली मिलान करने के लिए मनोज जी मुझे तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं एक कुंडली मिलान करने के लिए। ओके। मैं बहुत बारीकी से देखती हूँ क्योंकि ये किसी के भी जीवन का है, जो उसके जीवन को नर्क बनाना या अच्छा बनाना, वो मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मुझे 2 घंटे मिनिमम लगते हैं। मैं पूरे पॉइंट्स हर तरह हर एंगल से उसको देख के फिर हाँ या ना में आंसर करती हूँ। आज की डेट में भी, जबकि मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस है जी। तभी भी मैं इसको बड़े ध्यान से मिलाती हूँ। ओके। कई बार क्या होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं जी मिल रही है, गुण भी मिल रहे हैं, विचार भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा जी, है, 32 जी। गुण मिल रहे हैं, पर मैं ऐसे नहीं करती। जी। मैं भाव टू भाव से जाती हूँ। ओके। अब अग्नि तत्व वाले जो प्लेनेट हैं वो जल तत्व में चले गए, उनकी तो एनर्जी खत्म हो गई ना। जी जी जी। एनर्जी खत्म हो गई। जब एनर्जी खत्म हो गई और जो उसके अर्थ त्रिकोण वाले प्लेनेट हैं वो एक्टिव ही नहीं है, तो उसे जी। कमाने की इच्छा ही नहीं होगी। इट मीन्स कि आलसी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, बीमारियां घर में आ जाएंगी, बीमारियां घर में आ जाएंगी। और बीमारी होंगी तो घर में कहीं ना कहीं फाइनेंस की भी दिक्कत दिक्कत आएगी आएगी। और आपस में कलेश भी रहेगा। मन मुटाव रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने बहुत ही विस्तृत जानकारी ली विवाह के विषय में। विवाह इतना छोटा विषय नहीं है कि उसे हम चंद मिनटों में खोज लें, समझ लें और जान लें। इस विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां लेंगे। 24 साल का तो एक्सपीरियंस इनका वो है जो हमें अभी इन्होंने बताया, लेकिन जो ये हर पल हर सेकंड पढ़ते रहते हैं। अभी भी अगर हम यहाँ पर भी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर भी अगर देखें तो चारों तरफ सिर्फ इनकी लाइब्रेरी नजर आती है। तो इसका मतलब ये कि ये कभी भी ऐसे नहीं बैठते। ये इस विषय को क्या ज्योतिष को ही हर समय ज्योतिष में ही जीते हैं। तो आने वाले समय में हम इनके साथ कुछ क्लासेस भी करना शुरू करेंगे जो कि विवाह के विषय में होंगी, पंचांग के विषय में होंगी। यदि आप चाहते हैं कि विवाह को पूरी तरह आप जान लें, पढ़ लें, उसकी हर बारीकी को आप समझें, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पंचांग के 5 अंगों का क्या महत्व है, पंचांग एक आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है, क्या महत्व रखता है, ये सारी चीजें, मुहूर्त का क्या विषय है, पंचांग के अनुसार हर काम जो होते हैं वो पंचांग को देख के, मुहूर्त देख के होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम जल्द ही एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको मेल आईडी नजर आएंगी, उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।